बांग्लादेश की मिट्टी ने सोना उगलना शुरू कर दिया है, यानी कि बांग्लादेश की जो मिट्टी है वहां से सोना बरामद हो रहा है। नाज़रीन, किस्सा बहुत ही मजेदार सा है कि बांग्लादेश की जो हुकूमत है, वहां के हुकाम को बहुत ही दिलचस्प जो वाकया है उससे गुजरना पड़ रहा है। किस्सा कुछ ऐसा है कि बांग्लादेश का एक जिला ठाकुर, उसके एक गाँव में मिट्टी का ईंटें बनाने वाला एक भट्टा है, जहाँ पर मिट्टी से ईंटें तैयार की जाती हैं। और अब आप सबको ये पता है कि जब ईंटें तैयार करनी होती हैं, साथ ही कोई तालाब वगैरह या इस तरीके की कोई चीज़ होती है जहाँ पर मिट्टी के ढेर लगे होते हैं, वहाँ से वो जो ख़वातीन बच्चे होते हैं जो उस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, वहाँ से लेके आते हैं मिट्टी और फिर उसको बनाते हैं, सांचे में डालते हैं, फिर वो ईंटों की शक्ल बनकर हमारे सामने आती है। तो ये एक दफ़ा ऐसे ही हुआ कि कोई खातून या बच्चा बुजुर्ग जो भी था, कोई उनमें से इसी तरीके से तालाब से मिट्टी लेने जाता है। और जब वो वहाँ से मिट्टी लेने जाता है तो वो देखता क्या है कि उसको कोई गोल्ड के जैसी चमकती हुई चीज़ मिली है। और यहाँ से जो है अफवाह फैल जाती है कि बांग्लादेश की इस इलाके की जो मिट्टी है, यहाँ पे सोना बहुत ज़्यादा दफन है। और जब ये चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, ये बात आग की तरह फैल जाती है और बच्चे बूढ़े बड़े हर कोई जो है अपने घरों से बेलचे और वो खुदाई करने के जो औजार उनके पास मौजूद था वो लेकर उस जाए वो कुआं पे पहुँच जाते हैं और वहाँ से खोदना शुरू कर देते हैं कि शायद हमें भी सोना मिल जाए, हमें भी सोना मिल जाए। और इसी तरीके से ये बात आगे मीडिया तक भी पहुंचती है। वहाँ की एक मीडिया वर्कर जिसका नाम फातिमा है, उससे पूछा गया, बीबीसी की ये रिपोर्ट है, जब बीबीसी ने फातिमा से पूछा कि क्या आपने यहाँ पे आके आपने रिपोर्टिंग की है, आपने देखा कि यहाँ से सोना वगैरह निकला है, तो कहती है जी कि हमने बड़े लोगों को यहाँ से खुदाई करते देखा है, बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, लेकिन अब तक जो है ऐसी कोई भी शवाहिद नहीं मिल सके कि यहाँ की मिट्टी जो है वो सोना उगल रही है या यहाँ पर सोना बन रहा है, कहीं सोना वगैरह दबाया हुआ है वो निकला है। लेकिन उस लड़की ने एक बात ये ज़रूर कही कि यहाँ पर जिसको जो भी खुदाई करता है, जो चीज़ भी मिलती है वो उसको छुपाता है और ले जाता है और बयान देने से कतराता है कि मैंने कैमरे के सामने आके बयान नहीं देना, ये जो भी चीज़ निकली है ये मेरी है, खा वो मिट्टी है खा वो सोना है। तो इस वजह से, लेकिन उसने कहा कि ये अभी तक कोई भी बात वाज़े तौर पर जो है वो नहीं हम कह सकते कि यहाँ की मिट्टी जो है वो सोना उगल रही है। तो जनाब यहाँ से बात आगे बढ़ती है और इतना रश लग जाता है कि दूसरे अजला से भी लोग आना शुरू हो जाते हैं और वो भी आके खुदाई करनी शुरू कर देते हैं कि शायद हमें भी यहाँ से मिट्टी जो है वो सोना उगल दे हमारे लिए भी। तो हुकूमत जो है वो फिर हरकत में आती है कि इस तरीके से जब इतना हजूम हो जाता है कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो बांग्लादेश की हुकूमत वहाँ पे दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर देती है। और जब वो दफ़ा 144 नाफिज करती है, साथ ही वो जो मिट्टी वाला एरिया होता है वहाँ पर वो सुर्ख रंग के झंडे लगा के उसको सील कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कि यहाँ पर आप नहीं जा सकते। फिर वो जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि जब से हमने यहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज की है तब से अब तक जो है सूरत हाल बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है, वरना यहाँ पर तो इस कदर रश लग गया था कि जो है सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। इतने लोग, ऐसे जैसे लोगों का सैलाब यहाँ पे आ गया है और मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा था। जब ये गवर्नमेंट तक बात पहुँचती है, फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने अपना भी काम करना शुरू होता है, तो फिर जो गवर्नमेंट होती है वो वहाँ पर महकमा आसार कदीमा उनको बुलाती है, वो वहाँ पर आके छानबीन करते हैं। उनके पास चूँकि जदीद दौर ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, ऐसे आलात होते हैं उनके पास जो वहाँ पे डिटेक्ट करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी गोल्ड की चीज़ है या नहीं है। वो सारा उस जगह का जायज़ा लेते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई हमें सोने जैसी चीज़ कहीं दूर दूर तक बरामद नहीं हुई है। उसके बाद ज़िले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रकीबुल हसन जिनका नाम है, वो मीडिया पर आके ब्रीफ करते हैं, बीबीसी को भी रिपोर्ट करते हैं कि हमें यहाँ से सोने जैसी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है, क्योंकि जहाँ पर ईंटों वाला ये भट्टा है उसके साथ ही तालाब है, तालाब के साथ ही मंदिर है। हो सकता है वहाँ पर किसी ने अपने भगवान को या अपने मतलब मंदिर में जाके किसी को कोई चढ़ावा चढ़ाया हो, तो वो एक छोटी सी चीज़ वहाँ पर गोल्ड की रह गई हो, क्योंकि जो ये हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये अपने जो इनकी जो मूर्तें जिनको पूजते हैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हैवी किस्म का नजराना जो है वो पेश करते हैं। तो हो सकता है, कहते हैं कि यहाँ पे पहले मंदिर था और उस मंदिर में कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जो किसी एक इंसान को मिली और उसने आगे से अफवाह उड़ा दी कि जनाब यहाँ पे की जो बांग्लादेश की ज़मीन है वो तो जो है सोना उगल रही है। इसके अलावा एक और भी सहाफ़ी जिनका नाम ज़ियाउर रहमान है, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की, उनसे भी बीबीसी ने पूछा, उन्होंने भी ये कहा कि हमें कोई भी जो शवाहिद हैं गोल्ड के नहीं मिले हैं, ये सरासर एक अफवाह थी। लेकिन सूरत हाल, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये कहा कि सूरत हाल जो है वो अब हमारे अंडर कंट्रोल है दफ़ा 144 लगाने के बाद। तो जनाब ये था वो दिलचस्प सा वाक़या कि कैसे एक
एक ज़रा सी चीज़ मिलती है, किसी को भी मिली, खुदा जाने वो पीतल था या वैसे कोई गोल्ड जैसी कोई चीज़ थी या एग्जैक्टली गोल्ड ही था, तो उसने आगे से इस तरीके से अफवाह फैला दी कि दूर दूर से लोग आने शुरू हो गए कि हम भी यहाँ से जो है ना सोना निकाल के तो रातों रात और बल्कि दिनों घंटों सेकंड्स में हम लोग भी अमीर हो जाएं। तो ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान में भी बड़े इस तरीके के पहाड़ हैं जिनमें से कहा गया था कि यहाँ पे सोना छुपा हुआ है, लेकिन सोना भी एक तरीके से निकाला जाता है। इस तरीके से आप बेलचों से खुदाई करके सोना नहीं निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, उसके बाद जाके आप हतमी सोने तक पहुँचते हैं।